So hello everyone, welcome to Yourpedia platform. So this video is related to one of the job notification और उन ब्रांचेस के लिए जिसका मिनिस्ट्रीज में गवर्नमेंट जॉब में सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट हो रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच. और अब डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अगर आपने पेपर लिखा है देन ऑल्सो यूर रिक्रूटमेंट्स आर कमिंग ऑन. सो इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का, एसीआईओ टेक का, कैबिनेट सेक्रेटरीट का रिक्रूटमेंट आता था. एनआईसी में ऑल्सो यू गेट द रिक्रूटमेंट फॉर द साइंटिस्ट भी. सो ऐसे ही एक रिक्रूटमेंट है विच इज रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है दैट इज फॉर द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. दिस इज द डिपार्टमेंट जिसको रिक्वायरमेंट है फॉर द साइंटिस्ट भी पोस्ट. लेवल 10 का पोस्ट है. दिस इज द पे स्केल, ग्रुप ए का वैकेंसी है एंड द पोस्ट नेम इज साइंटिस्ट बी. और जो इसका रिक्रूटमेंट है दैट इज थ्रू द गेट एग्जामिनेशन. So GATE 2024, 25, 26 they all are eligible to apply for this. अब इसमें कितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है, लेट मी शो यू ऑल द डिटेल्स. इसके जो फॉर्म्स हैं वो 14th of July से ओपन हो जाएंगे एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 17th of August. और उसके रफली 20 to 30 डेज के बाद यू कैन एक्सपेक्ट द इंटरव्यूज, क्योंकि इसमें जो फाइनल सिलेक्शन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर प्लस इंटरव्यू. गेट्स का जो वेटेज है वो 60% है और इंटरव्यू का जो वेटेज है दैट इज 40%. और इंटरव्यू में भी शॉर्टलिस्टिंग है. देयर इज एलिजिबल, दिस शॉर्टलिस्टिंग इज देयर. शॉर्टलिस्टिंग मींस अ मिनिमम क्राइटेरिया इज देयर. सो मिनिमम क्राइटेरिया मींस कि आपको इतना मिनिमम इंटरव्यू में स्कोर करना है देन ओनली यू कैन कम इनटू द मेरिट लिस्ट. ओनली मिनिमम क्राइटेरिया का अगर आप क्वालिफाई करते हैं डजंट गारंटी दैट यू विल गेट द सिलेक्शन, बट यस यू विल कैन एंटर इनटू द मेरिट लिस्ट. लेकिन वो मिनिमम क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है. व्हाई दे पुट द मिनिमम क्राइटेरिया? मिनिमम क्राइटेरिया इज दैट इफ दे फाइंड यू एज ए कैंडिडेट is not suitable or right candidate for this particular post, then they want to reject you and you are on the higher side of the gate marks, तो उसको आपको रिजेक्ट करते हैं. तो क्राइटेरिया है कि आपको वो मिनिमम से कम नंबर देंगे और आपको वो रिजेक्ट कर देंगे. और ऐसा हुआ है और ये प्रूव हुई है चीजें कि आप हाईएस्ट मार्क्स लेने के बावजूद भी आपका रिजेक्शन होता है. अब इसके पीछे रीजन वही है कि इफ यू दे फाइंड दैट यू आर एज ए नॉट अ सुटेबल एंड द राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, राइट. सो अब आपको अगर इसके बाद इंटरव्यू का तैयारी करना है, शॉर्टलिस्ट जब आपका आ जाएगा then you can prepare with Yourpedia, and because Yourpedia is the platform जो सभी इंटरव्यू रिलेटेड तैयारी करता है स्पेशली इंजीनियरिंग एग्जाम्स लिए. So the requirement is there is a huge vacancies are very good. So discipline computer science, number of vacancies are 83. आप कौन कौन सी ब्रांचेस कैसे एलिजिबल हैं वो सारा मैं आपको बताऊंगा. And if you are from the data science and AI domain then 25 vacancies are there and same 25 for the electronics branch. कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन है कि किसमें कितनी कैटेगरी वाइज रिक्वायरमेंट है. सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, so this is a computer science and information technology domain. gate paper should be computer science. और जो गेट स्कोर ये इसने बोला 24, 25, 26 में होना चाहिए. और जो क्वालिफिकेशन 4 ईयर का डिग्री या मास्टर्स इन साइंस डिसिप्लिन जो यहाँ पे मेंशन्ड है और मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो या तो आपका बीटेक हो या आपका मास्टर्स डिग्री है साइंस डिसिप्लिन में या आपका एमसीए है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. तो अगर आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में तो अगर आप इनमें से किसी ब्रांच में भी अगर आपने बीटेक किया है और गेट अगर आपने सीएस से दी है देन यू आर एलिजिबल. बट अबाउट द मास्टर्स इन साइंसेस, तो अगर आपने मास्टर डिग्री की है साइंसेस में इन किसी भी डोमेन में देन यू ऑल आर एलिजिबल. ये सारे के सारे जो हैं ये सारे एलिजिबल हैं, लेकिन इसके साथ आपका गेट का पेपर कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, राइट. सेकंड वन इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स में अगेन आपका बीटेक डिग्री या मास्टर्स इन साइंसेस देन यू आर एलिजिबल. बीटेक डिग्री इसमें है तो आपका जो इन ब्रांचेस के सारे एलिजिबल होंगे. या मास्टर डिग्री इन साइंसेस है तो अगर आप इस डोमेन में अगर आपने मास्टर्स किया है और गेट अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया है देन यू आर एलिजिबल. सो एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड. साइंटिस्ट भी द एज क्राइटेरिया, एज एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया क्योंकि एज में नॉर्मली द अदर पब्लिक सेक्टर 25, 26, 27. हियर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द टर्म्स ऑफ एज इज 30 साल का एज लिमिट है. बाकी रिजर्वेशन ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी एसटी के लिए 5 साल का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए अकॉर्डिंगली. सो जो पर्सन में भी पोस्टिंग की बात करें, इट मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया और आउटसाइड द इंडिया एज पर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट व्हिच यू शुड बी हैविंग बिफोर अप्लाइंग फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन फीस इज नील, कोई फीस नहीं है इसके अंदर. नाउ द सिलेक्शन क्राइटेरिया. सिलेक्शन क्राइटेरिया इज शॉर्टलिस्टिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर एंड आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग द इंटरव्यू. इंटरव्यू अगर 1:5 की रेशियो में बुलाएंगे and that will also depend upon the number of candidate कितने उसमें अप्लाई करते हैं. Let us suppose 1:4 में ये अप्लाई किया, बच्चों ने 4 times ही अप्लाई किया, then they will call on the candidates. But लेकिन अगर उन्होंने 10 times अप्लाई किया they will shorten on the basis of gate score and they will make a merit
उसके बेस पे फिर आपको कॉल होगा इंटरव्यू के लिए, देन नेक्स्ट राउंड विल बी द इंटरव्यू। सो इंटरव्यू का जो वेटेज है दैट इज 50 मार्क्स, इंटरव्यू वेटेज इज 50 मार्क्स। और इसमें इंटरव्यू में आपका वो क्या क्या चेक करेगा, टेक्निकल नॉलेज चेक करेगा, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन स्किल, कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपका चेक करेगा, एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस 0.05 आपका ये जो क्राइटेरिया उसको कन्वर्ट करने का, ये आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। और रिजर्वेशन की बात करें, मतलब 50 मार्क्स हैं तो 50% आपको, मतलब 25 मार्क्स आपको इफ यू बिलोंग्स टू अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, यू हैव टू मिनिमम स्कोर, and 40% if you're from the reserve category, then minimum you have to score in the interview. वेटेज की बात करें, 60% वेटेज फॉर द गेट स्कोर एंड 40% वेटेज फॉर द मार्क्स इन द इंटरव्यू। सो उसके बाद फाइनल क्राइटेरिया होगा, फाइनल लिस्ट बनेगा, देन यू विल बी सिलेक्टेड। सो ये है इसका इंफॉर्मेशन, तो आप इसमें अप्लाई करिए। इफ यू आर ऑन द हायर साइड्स ऑफ द गेट देन यू शुड अप्लाई, देन यू कैन अप्लाई। बाकी डिपेंड करता है, जैसे अब मास्टर्स के मेजोरिटी स्टूडेंट्स को पता लग गया कि उसको क्या ऑप्शन मिला है, क्या क्या चीजें हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस, इफ यू वांट टू चेक योर दिस नॉलेज और चेक योर स्किल ऑन द इंटरव्यू पार्ट, तो आप अप्लाई करिए और इसका तैयारी करिए। एंड योरपीडिया के साथ आप कैरी करेंगे तो इंटरव्यू मैराथन और स्नैप सेशन और मॉक सेशन का आपको एक्सेस मिलेगा, प्रैक्टिस ही होगा इसका तैयारी, तब तैयारी करिए। कोई इंटरव्यू के लिए इंटरेस्टेड होगा तो गूगल फॉर्म भरिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। राइट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।